अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे साइन 15 डिग्री है, कॉस 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री, साइन 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री, टेन 105 डिग्री। इसने हमें हिंट दे दी है कि अगर आप 15 डिग्री है तो आपने क्या टर्म्स यूज़ करनी है, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो आप करके देख लो, 45 में से 30 डिग्री माइनस करो तो 15 डिग्री ही आता है। और 105 जहाँ पर लिखा हुआ है तो आप उसको रिप्लेस करोगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है साइन 15 डिग्री। तो बुक में हमें हिंट दी हुई है कि जहाँ पे साइन 15 डिग्री होगा आप उसको रिप्लेस करोगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री के साथ। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। इसका मतलब है कि आपको जो फार्मूला चाहिए वो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला चाहिए। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ पे 45 डिग्री और जहाँ पे बीटा है वहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा साइन 45 डिग्री और कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए मैंने बीच में डॉट लगाया है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। माइनस का साइन ये वाला आ गया। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर आप इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 तो √3 आएगा और ये आ जाएगा 2 इंटू √2 माइनस ये हो जाएगा नीचे 2 इंटू √2 और 1 इंटू 1 1 ही आएगा। अब अगर आप इसका एलसीएम ले लो, नीचे सेम टर्म्स हैं तो आपके पास एलसीएम आएगा 2 इंटू √2 और जब सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं तो आप ऊपर वाली टर्म्स खाली लिख लेते होते हो -1। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस 15 डिग्री। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 15 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि अगर 45 में से 30 डिग्री को माइनस कर दो तो 15 डिग्री आएगा। लेकिन 15 डिग्री तक जाने का एक दूसरा रास्ता भी ये है कि अगर आप 60 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस कर दें तो भी आप 15 डिग्री पे आ जाते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन पे ये नीचे वाली कंडीशन आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ। आप चाहें तो ये ऊपर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कॉस 15 डिग्री को रिप्लेस कर दो कॉस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री से। अब आपके पास ये क्या बन गया, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पे अप्लाई कर दो। कॉस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो इस साइड पे आपके पास क्या है, कॉस अल्फ़ा की जगह पे आप लिखेंगे 60 डिग्री और बीटा की जगह पे आप लिखेंगे 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस का साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 इंटू √2 प्लस √3/2 इंटू √2। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा 2 √2, 1 प्लस √3 कर दें तो आपके पास यही आंसर आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, हमें वैल्यू निकालनी है टेन 15 डिग्री की। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं
60 डिग्री माइनस 45 डिग्री से, ठीक है। तो यहाँ पे हम tan का फार्मूला लिख लेते हैं, tan अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। tan 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री और हो जाएगा tan 45 डिग्री। इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं यहाँ पे। तो आपके पास tan 60 होता है √3 माइनस tan 45 होता है 1 और 1 प्लस tan 60 √3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे tan 40 की वैल्यू 1 के साथ। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास आएगा √3 माइनस 1 बाय 1 प्लस ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर √3 ही आएगा। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट आप देखें, आपके पास है साइन 105 डिग्री। तो इसके लिए जो दूसरी हिंट बुक में गिवन है कि साइन 105 बनाना है तो आप 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री कर लें। तो हम इसकी जगह पे वो लिख देते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखो कि हमें फार्मूला चाहिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो यहाँ पे हम उसका फार्मूला लिख लेते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री की। तो साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये जो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा और बीटा की 60 डिग्री और 45 डिग्री इस फार्मूला में अप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा है तो 60 डिग्री आ जाएगा और कॉस बीटा की जगह 45 डिग्री लिखेंगे आप, प्लस का साइन कॉस अल्फ़ा है तो आप लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, साइन बीटा की जगह आप लिखेंगे साइन 45 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस का साइन कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 इंटू √2 प्लस √3/2 इंटू √2। दोनों के सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो हम न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेंगे 1 प्लस √3। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास कॉस 105 डिग्री और बुक में हिंट थी कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री हम यूज़ करेंगे 105 डिग्री जब भी आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिख लें, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ माइनस लगाते हैं, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस फार्मूला में वैल्यूज़ लगा लेते हैं। हमारे पास अल्फ़ा की जगह पे 60 डिग्री और बीटा की जगह पे 45 है। तो आएगा कॉस 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 1 1, 2 √2 आ जाएगा और माइनस 3√1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा और 2 इंटू √2 आ जाएगा। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस
3। तो यही इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है कि tan 105 डिग्री। तो आपने क्या करना है, tan 105 डिग्री की जगह पे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या फार्मूला बन गया, tan अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिख दो। आपके पास आएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब इस फार्मूला में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, अल्फ़ा बीटा की 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो आपके पास आएगा tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बाय 1 माइनस tan 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और प्लस का साइन tan 45 डिग्री होता है 1। ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया, माइनस tan 60 √3। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे tan 45 की जो वैल्यू है 1 के साथ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर से तो √3 प्लस 1 ही आएगा और नीचे क्या आएगा 1 माइनस √3। जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास √3 ही आएगा। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/√2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। तो हम यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा है, तो हम यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एंगल्स ऐड हो रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला बनेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। अगर हम इसको अल्फ़ा एज्यूम करें और दरम्यान में प्लस का साइन बीटा, तो ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ही बनेगा। तो फार्मूला होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं क्वेश्चन से। वो है साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा। अब इसको फार्मूला में अप्लाई कर देते हैं। तो आप लिखेंगे साइन अल्फ़ा की जगह पे आप लिख दो 45 डिग्री और कॉस बीटा की जगह पे आप लिख दो अल्फ़ा, प्लस का साइन कॉस अल्फ़ा की जगह पे आप लिखेंगे कॉस 45 डिग्री और साइन बीटा की जगह पे आप लिखेंगे साइन अल्फ़ा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन अल्फ़ा यहाँ से एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 1/√2 दोनों में है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं और अंदर आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। तो क्वेश्चन में साइन अल्फ़ा पहले लिखा हुआ है, कॉस अल्फ़ा बाद में लिखा हुआ है, लेकिन दोनों प्लस साइन के साथ हैं। अगर आप यहाँ तक भी लिख देते हैं तो भी ओके है। और फिर अगर आप इनकी जो प्लेस है वो चेंज कर लो तो ये इस तरह से भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है कॉस अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ रहा है, इसको अगर हम अल्फ़ा बोलें और इसको हम बीटा बोलें तो हमने फार्मूला लिखना है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो फार्मूला लिख लेते हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड है कॉस अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री। ये टर्म ये वैल्यूज़ हम इस फार्मूला में लिख लेते हैं। कॉस अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा ही है तो वही आएगा और कॉस 45 डिग्री आ जाएगा कॉस बीटा की जगह पे, सॉरी माइनस का साइन है। साइन अल्फ़ा की जगह पे आप लिखेंगे साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की जगह पे आप लिखेंगे साइन 45 डिग्री।
यहाँ से कॉस अल्फ़ा तो एज इट इज़ आ जाएगा और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 माइनस का साइन अल्फ़ा और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो आप देख रहे हो कि 1/√2 दोनों जगहों पे है तो आप कॉमन ले लो। यहाँ से आपके पास आएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है।